लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्ते बिहार, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ी खबर के साथ। आज न्यूज 18 बिहार झारखंड के सबसे बड़े मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे बड़ा बयान दिया। बिहार में अच्छी सरकार की वजह से हमारे पक्ष में लहर है। अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश के पक्ष में लहर है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बिहार में हम 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अमित शाह जो कि न्यूज 18 के प्लेटफॉर्म पर थे और उस दौरान उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश भर के दर्शकों को इतना जरूर बताना चाहता हूं कि इस बार हम 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। मैं जब 2/3 बहुमत कह रहा हूं तब हम एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए का गठबंधन 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनाएगा। अमित शाह ने बिहार में सीएम पद को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, ना पीएम मोदी की सीट खाली है और ना ही सीएम की सीट खाली है। बिहार और दिल्ली में कोई सीट खाली नहीं है। महागठबंधन चुनाव के बाद बिखर जाएगा। एनडीए के पांचों दल पांडवों की तरह एकजुट है। मैं आज दोनों को कहना चाहता हूं, बिहार में और दिल्ली में कहीं जगह खाली नहीं है। यहां नीतीश बाबू बैठे हैं, वहां मोदी जी बैठे हैं। आपके बेटों के लिए कहीं जगह खाली नहीं है। पूरा चुनाव स्पष्ट देख रहा है कि मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच में है और इसमें बहुत जाड़ी एज एनडीए के गठबंधन को प्राप्त। और राहुल गांधी के विवादित बयान पर भी अमित शाह ने निशाना साधा, जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान पर उन्होंने कहा है कि राहुल ने प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि छठ का अपमान किया। राहुल ने छठ मैया के भक्तों का अपमान किया। कांग्रेस राहुल के बयान पर खामियाजा भुगतेगी। महागठबंधन को भारी नुकसान होगा। देखिए, तो अब राहुल जी का सवाल है, इनका स्तर कितना नीचे उनको गिराना है। मगर राहुल जी चुनाव में मोदी जी का विरोध करते करते, मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान कर बैठे हैं, वो उनको मालूम नहीं है। आज कुछ बोला है उन्होंने जी। पूरे देश में छठ के पर्व के दिन छठ मैया का पूरा देश मन से प्रार्थना भी करता है, अर्घ्य भी देता है और उसका प्रसाद भी ग्रहण करता है। अगर मोदी जी छठ के त्योहार का सम्मान करते हैं और उनको वो नौटंकी दिखता है, तो राहुल जी मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने छठ मैया के सारे भक्तों का अपमान किया है, बिहार और पूरे पूर्वांचलियों का अपमान किया है। और मैं मानता हूं इस चुनाव में बिहार चुनाव में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। राहुल गांधी का बयान उनकी हताशा को दर्शाता है। राहुल गांधी मैदान में आ चुके हैं। आज राहुल गांधी जब एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप उनको स्टेज पर बुलाकर नाचने के लिए कहेंगे तो वो नाच भी। और प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक बयान कुछ नहीं हो सकता। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। बिहार में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी करी है, कहा ड्रामा करते हैं और कहा कि ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर नाचने को बोला जाएगा तो नाच भी सकते हैं। शर्मनाक है ये, इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं कुछ हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री और थर्ड टर्म जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री, इस सब पूरे देश के लिए प्राइड की बात है। और मुझे लगता है
एज गैप भी बड़ा है दोनों के बीच में। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना लीडर ऑफ अपोजिशन का, मुझे लगता है कि इनके रहते रहते वैसे भी गर्त में चला गया कांग्रेस, इसका नाम लेवा इस देश में कोई नहीं बचेगा। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। छठ पर्व को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के बयान पर गिरिराज सिंह ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने सनातन धर्म का अपमान किया। छठ व्रत पर भद्दी टिप्पणी कर कांग्रेस ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई। राहुल गांधी को खुद नहीं पता कि वो कौन जात से आते हैं और अब वे छठ जैसे पवित्र पर्व पर भी मजाक बना रहे हैं। अर्थ के ऊपर भद्दी टिप्पणियां करके ये सनातन का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। अगर अपमानित करने का काम किए हैं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और बिहार के लोग भी उन्हें इसका जवाब देंगे। प्रधानमंत्री पर जितनी भद्दी टिप्पणियां की है, डांस तो कर रहे थे राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल पर, और किसके साथ कर रहे थे वो उनको भी पता है। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान में है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रोहतास जिले के डेहरी में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर बयान की निंदा की। सीएम सैनी ने कहा कि नाच तो इंडिया गठबंधन के लोग रहे हैं। ये लोग कभी वोट चोरी के नाम पर तो कभी हाथों में पवित्र संविधान लेकर मंच पर नाचने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद ईवीएम खराब होने को लेकर मंचों पर नाचने लगते हैं और अब प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी के पास अब बोलने और करने के लिए कुछ नहीं बचा। कभी तो बोलता है कहा ईवीएम खराब है, वो मंचों के ऊपर तो नाचता है खड़ा होकर के। फिर वो पवित्र संविधान की बुक लेकर के नाच रहा था और फिर कहने लगा वोट चोरी हो गए। नाच तो राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग रहे हैं, बताने के लिए नहीं, कुछ नहीं। कांग्रेस की ना नीति है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है। इंडी गठबंधन लोगों ने नकार दिया, पूरे देश से नकार दिया है। और 6 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखीसराय के केआरके मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं हरसी प्रखंड के दुर्गा मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जनसभा को संबोधित कर एनडीए प्रत्याशी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पक्ष में मतदाताओं से मतदान करने की अपील करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी हलसी प्रखंड पहुंचे और सभा स्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों कार्यक्रम लखीसराय के लिए ऐतिहासिक होंगे। गृह मंत्री जी का लखीसराय में केआरके मैदान में 10 बजे दिन में है और यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 13 बजे दिन में है यहाँ पर। और दोनों कार्यक्रम लखीसराय के लिए बड़ा महत्व है। खबर दानापुर से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा। एक तरफ महिलाएं ढोल ताशा बजाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम कर रही हैं, तो वहीं महिला कार्यकर्ता नीतीश और मोदी के पोस्टर लेकर नृत्य करती नजर आई। बीजेपी महिला कार्यकर्ताएं ढोल की ताल पर झूमती नजर आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 70 साल की बूढ़ी महिला में उत्साह है कि डांस करके सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये तस्वीरें बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्साह को बयां करती हैं। और जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर भागलपुर के विधानसभा क्षेत्र के बिहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने NH 31 सड़क पर बीच सड़क पर ही गाड़ी रोककर गाड़ी पर से ही भाषण शुरू कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई। इसमें एक एम्बुलेंस भी 1 घंटे से ज्यादा समय तक फंसी रही। एम्बुलेंस में मरीज का शव रखा हुआ था। एम्बुलेंस की सायरन बजती रही, लेकिन नेताजी के कानों पर इसकी आवाज तक नहीं गूंजी। भाषण खत्म होने के बाद धीरे धीरे एम्बुलेंस निकली। अपने भाषण
में प्रशांत किशोर ने आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा। जैसे बूढ़ा शेर होता था, बूढ़ा शेर का कहानी सुने हैं। शेर बुढ़ा गया था तो सोना का कंगन लेके बैठता था। कोई चलते हुए सोना के कंगन के लालच में फंसे तो उसको खाएंगे। तो 15 बरस बिहार को लूटा है, आदमी को नहीं जानवर का भी चारा चोरी किया है, और अब कह रहा है कि हम नौकरी देंगे, विकास करेंगे। रोहतास के विक्रमगंज में सांसद मनोज तिवारी ने जेडीयू प्रत्याशी महाबली सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ रही ज्योति सिंह को लेकर कहा कि ये चुनाव बिहार के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में एक एक वोट पर ध्यान देने की जरूरत है। एक भी वोट खराब नहीं होना चाहिए। वह लोग पहले की तरह ठीक से रहने लगे, लेकिन विपक्ष की साजिश का शिकार नहीं हो। उनकी पत्नी या पवन सिंह जो भी उनका है, ईश्वर करे दोनों का संबंध अच्छा हो जाए। बाद में जो भी हो हम उसके बारे में भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये चुनाव में वोट खराब नहीं होना चाहिए। अपना एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीएम नीतीश का आरजेडी पर बड़ा हमला। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरजेडी शासनकाल की याद दिलाई। लिखा, 2005 से पहले बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। विकास के कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गए थे। आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कोई काम नहीं होता था। देश के अन्य राज्यों के लोग बिहार को हेय दृष्टि से देखते थे। बीते 20 साल से राज्य में कई विश्व स्तरीय पथों का निर्माण कराया गया, जबकि कई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है। हमारी सरकार के गठन के बाद आधारभूत संरचनाओं के विकास के क्षेत्र में काम किया गया। राज्य में नए भावनाओं के निर्माण के साथ साथ ऐतिहासिक भवनों और पर्यटन स्थलों के विकास पर जोर दिया। राज्य में कई विश्व स्तरीय आधुनिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया गया, जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी हुई। इन परियोजनाओं के निर्माण से राज्य के लोगों को काफी फायदा हुआ। राज्य की छवि बेहतर हुई। और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मनेर विधानसभा क्षेत्र के बेहिटा में अपने प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। जनसभा में भारी बारिश के बावजूद जनता का उत्साह देखने लायक था। लोग भारी बारिश में भीग कर चिराग पासवान का भाषण सुनने आए। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की जनता के लिए डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। युवाओं के रोजगार और विकास के लिए एनडीए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने जनता से अपने प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। जो सोचते हैं कि किसी एक जाति पर या किसी एक समाज पर उनका आधिपत्य है, इस बार बड़ी संख्या में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मनेर विधानसभा में आज आए हैं और ये भीड़ और ये उत्साह अपने में दिखाने के लिए काफी है। बरसात के बावजूद अगर इतने उत्साह के साथ लोग हैं यहाँ पर, तो ये अपने में बताने के लिए काफी है कि यहाँ से हमारे प्रत्याशी जितेंद्र यादव जी की जीत बड़े मात्रों से होने जा। और इस बीच बगहा से बड़ी खबर मिल रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। ऑस्कर अगस्तो के पास नेपाल का टूरिस्ट वीजा था। भारतीय क्षेत्र में बाइक से ये नेपाल जा रहा था। नेपाल जा रहे एक व्यक्ति को भी एसएसपी ने हिरासत में लिया है। मैनाटांड क्षेत्र में एसएसपी ने यह कार्रवाई की है। तो भारत नेपाल बॉर्डर से अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम ऑस्कर अगस्तो है, जो नेपाल टूरिस्ट वीजा पर आया था, लेकिन भारतीय क्षेत्र से बाइक से जा रहा था। नेपाल जा रहे एक व्यक्ति को भी एसएसपी ने हिरासत में लिया है। मैनाटांड क्षेत्र में एसएसपी की यह कार्रवाई। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।